हेलो गाइस, दिस इज निकिता। यहाँ हम बात करते हैं मार्केट से रिलेटेड। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं मार्केट से रिलेटेड, उसके इंडेक्स लेवल, देन देन कुछ जो स्टॉक्स होते हैं उनकी जो ब्रेकआउट लेवल है उसके बारे में बात करते हैं। प्योरली लर्निंग पर्पस के लिए यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला चार्ट जो है वो निफ्टी 50 का देखते हैं। ठीक है, तो निफ्टी 50 अगर अपन देखते हैं तो जो सितंबर मंथ है, ठीक है, सितंबर मंथ में अच्छा खासा उसने हाई बनाया था, कुछ 26,000 का। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो मार्केट जो है पूरा बियरिश है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये ऐसे मार्केट में हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना है कि हमें छोटे छोटे जो रेजिस्टेंस सपोर्ट ये जो चीज़ है हमें छोटे छोटे ढूंढना होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर अपन फर्स्ट अपना जो लेवल देखते हैं तो वो 23,000 की है। ठीक है, तो 23,000 से अगर वो सपोर्ट लेता है तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में जो है वो स्ट्रेंथ आ रही है, तो मार्केट जो अच्छा खासा बुलिश हो सकता है। बट इन केस अगर 23,000 की जो लेवल है वो अगर ब्रेक होती है तो अपन ये समझ सकते हैं कि वहां पे सेल ऑफ बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो वो एक चीज हो गई। उसके बाद में अगर 23,300 की अगर वो लेवल ब्रेक करता है, ओके, तो वहां पे भी अपना एक सब फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाएगा। वहां पे अपन ये समझ सकते हैं कि जो मार्केट है उसमें स्ट्रेंथ अच्छी आ रही है। ओके, अगर अपन इसका पिछला डेटा भी अगर अपन देखते हैं, ओके, एक मिनट, लेट मी शो यू। मार्केट जो है वो 4 जून को भी अच्छी खासी गिरी थी। ठीक है, नियर अबाउट 21,280 के आसपास। बट उसने फिर यहाँ से ही जो है वो रिटेस्ट किया था। ठीक है, तो इसलिए अपन अपने लिए जो 23,300 की जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे जो है वो बियरिश बियरिश मूव है और उसके बाद में डोजी कैंडल है। ठीक है, पूरा जो मार्केट है वो गिरा है। देन यहाँ पे जो है वो ये डोजी कैंडल है। तो वो डोजी कैंडल शोज, तो डोजी कैंडल का क्या होता है कि जैसे डोजी कैंडल क्या शो करती है, एक तो जो बियरिश अगर मूव है वो बियरिश कंटिन्यू रह सकता है, मतलब जैसे जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है मार्केट से वो कंटिन्यू रह सकता है। अदरवाइज क्या हो सकता है कि वहां पे वो ट्रेंड रुक के जो बुलिश ट्रेंड है, मतलब अपोजिट जो मूव है वो भी आने के चांसेस है। तो यहाँ पे हमें जो है वो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। यहाँ पे अपन ये 23,300 की जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक अपन ये नहीं बोल सकते कि हाँ मार्केट जो है वो बुलिश में आ गया है। ठीक है, ये एक निफ्टी फिफ्टी का चार्ट हो गया। तो चलो अपन देखते हैं कि स्टॉक कौन कौन से है जो अभी अभी की पोजीशन में अच्छे खासे लेवल पे है और अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छा मूव दे सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा स्टॉक रहेगा अमर राजा। ठीक है, तो अमर राजा ये जो कंपनी है वो ये बैटरीज वगैरह जो होती है ये कंपनी बनाती है। ठीक है, तो इसके जो अगर फंडामेंटल भी अगर अपन देखते हैं तो फंडामेंटली भी ये काफी अच्छी कंपनी है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ से जो उसने ब्रेकआउट दिया था तो नियर अबाउट 3-4 महीने में ये 63-64% रिटर्न दे चुका है। और उसके बाद में जब मार्केट ने अपना मतलब जैसे मार्केट जब से बियरिश हुआ है तब से जो स्टॉक है अमर राजा का वो भी बियरिश फॉर्म में चल रहा है स्टिल। यहाँ पे ये स्टॉक क्यों बोला जा मतलब क्यों बोल रही हूँ मैं कि ये एक अच्छे पोजीशन पे। तो चलिए अभी अपन देखते हैं। ओके, सी, अगर अपन वीकली चार्ट पे देखते हैं तो ये डोजी कैंडल शो हो रहा है। उसके बाद में अगर बाइंग प्रेशर अच्छा खासा शो हो रहा है। ठीक है, अगर अपन डे के चार्ट में देखते हैं तो डे के चार्ट में मैंने जैसे 997 की एक लेवल लगा के रखी थी। अगर सपोज वो उसे ब्रेक करता तो मार्केट जो है वो बेरिश फॉर्म में हो जाता, बट वो उसका सपोर्ट लेके 2-3 दिन से कंसोलिडेट फेज में है। तो अपन ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी और 2-3 दिन वो कंसोलिडेट फेज में हो मतलब रहने के बाद में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सी, अपने पास में जो भी अमाउंट है अपन वो हर स्टॉक में अलग अलग डालते हैं, करेक्ट। तो हमारे जो भी स्पेसिफिक अमाउंट एक स्टॉक के लिए है तो हमने क्या करना चाहिए, वो स्टॉक की जो 50% अमाउंट है, ये देखो अभी जो मार्केट है वो पूरा बियरिश है, ये सबको पता है, बट स्टिल हमें क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो छोटे छोटे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसे हमें कैप्चर करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक स्पेसिफिक स्टॉक के लिए मतलब आप जो अमाउंट एलोकेट करते हो, मतलब जैसे कि मैं करती हूँ,
जो एक स्पेसिफिक स्टॉक के लिए, तो उसका 50% अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। ठीक है, 50% बाइंग हो गई, उसके बाद में फर्स्ट रेजिस्टेंस अपना जो रहेगा वहां तक अगर वो जाता है तो वहां पे अपन उसकी जो 50% जो बाइंग हुई है, 50% में जो भी क्वांटिटी आई होगी उसका 50% सेल होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, एक मिनट, अगर सपोज वो 1144 के लेवल अगर ब्रेक करता है, ठीक है, 1144 के लेवल अगर ब्रेक करता है और अच्छी खासी हमें उसके अंदर स्ट्रेंथ दिखती है, तो हम क्या करेंगे वहां पे, कि वहां पे और क्वांटिटी जो है वो ऐड करेंगे। और उसके बाद में जो सेकेंड रेजिस्टेंस अपना रहेगा, तो सेकेंड रेजिस्टेंस अपना कहाँ पे रहेगा, तो सेकेंड रेजिस्टेंस अपना रहेगा 1241 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1241 पे जो है वो ऐड क्वांटिटी एक तो पूरी सेल ऑफ करेंगे, या फिर जो वहां पे अपन वेट करेंगे, अगर मूव जो हो गया वो हमारे मतलब जैसे कि अपने फेवर में नहीं रहा रहता है, तो हम जो है वो डायरेक्टली ये जो सेकेंड जोन है यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट कट करके एग्जिट हो जाए। ठीक है, बिकॉज देखो प्रॉफिट अगर अपन बुक नहीं करते तो प्रॉफिट जो अपने को दिख रहा है वो कहीं ना कहीं तो जाना ही है, तो उससे अच्छा है कि वो घर में आए। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहना चाहिए अपना। तो हमारा जो जो इस तरीके से अभी फिलहाल के लिए ये स्ट्रेटेजी के साथ में अपन चल सकते हैं। सेकंड जो स्टॉक है जो अच्छा खासा अभी है वो मैं बताती हूँ। मतलब ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है बिल्कुल भी, ये प्योरली लर्निंग पर्पस के लिए कि ये किस तरीके से मतलब मार्कआउट होते हैं या फिर किस तरीके से ब्रेकआउट जोन। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो मैंने भी बहुत पहले फेस करी थी कि मुझे मतलब समझ में नहीं आता था कि नॉर्मली जनरली लोग ब्रेकआउट कैसे मार्क करते हैं। तो आज ऐसा है कि जो मतलब जैसे जितना जल्दी अगर आप मार्केट में आओगे तो उतना अच्छा है। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं कि इसकी लेवल कौन सी है। तो देखो, अगर ये स्टॉक को देख रहे हो आप तो अच्छा खासा कंसोलिडेट फेज में पिछले कुछ 7-8 दिन मतलब कुछ एक महीने से कंसोलिडेट फेज में, अगर इन केस वो 384 की लेवल अगर ब्रेक करता है, ओके, तो हम वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा खासा ये हमें मतलब अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल हमें शो कर सकता है। ठीक है, तो ये एक आप रडार पे लगा के रख सकते हो, इंडियन सीमेंट स्टॉक है, अच्छा खासा स्टॉक है। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड वन है वो है, सबने हीरो की सारी चीज, हीरो की बाइक तो यूज करी होगी, करेक्ट। तो अपन ये स्टॉक को देखते हैं। तो ये जो स्टॉक है अच्छा खासा जो है पहले जो उसका रीटेस्ट हुआ था वो नियर अबाउट कुछ 4148 पे हुआ था। ठीक है, एक मिनट में लाइन ड्रॉ करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हुआ था, अगर वो इस लेवल को अगर मतलब जैसे अगर 4178 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक बाय ऑन डिप करके जो सेकंड टारगेट है अपना, वो टारगेट अपन सेट कर सकते हैं 4557 का। वहां तक अपन जो है वो अभी फिलहाल के लिए जो अपनी मतलब जो मैं स्ट्रेटेजी अभी जो यूज कर रही हूँ, 50% अमाउंट यूज करना है हमें। और 50 जो क्वांटिटी है उसको जो अगर प्रॉफिट में आ रहा है 50% सेल ऑफ करके दूसरे क्वांटिटी में जो मतलब जो 50% रह रही है तो वो क्वांटिटी के साथ में हमें आगे बढ़ना है। ओके, क्योंकि अभी फिलहाल में मार्केट जो है मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड थिंग सेल ऑफ बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत सारी अलग अलग चीजें आ रही है, बजट आने वाला है। तो ये ऐसे मौके मौके पे हमें ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है, जितना हो सके उतना सेफली चलोगे तो ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग होती है। और प्रॉफिट बुकिंग मतलब जैसे कि टारगेट हिट हो गया तो एग्जिट हो जाना चाहिए, या फिर उसके आसपास कहीं है तो एग्जिट हो जाते हैं। देन स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वहां से भी एग्जिट हो जाते हैं, तो वो ज्यादा बेटर होता है ज्यादा लॉस बियर करने से, क्योंकि हम कैश में है तो हमारे पास और भी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आते जाते हैं। ओके, तो ये है मेरे 3 स्टॉक, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, ये प्योरली लर्निंग पर्पस के लिए। आपको और भी ऐसी लर्निंग अगर मतलब जैसे ऐसी टाइप के वीडियोस अगर चाहिए, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।